हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू द टेन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी वाक्य क्या होता है। यानी वाक्य जो होता है शब्दों का सार्थक समूह जो होता है हमारा वाक्य होता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे कि वाक्य वह सार्थक पद होता है जिसे लेखक लिखकर और वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार को क्या करते हैं, श्रोता तक पहुंचाते हैं। ये हमारा वाक्य होता है। उसके बाद यहाँ पे या में कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित रूप है। यानी क्या होता है, वाक्य जो होता है सुव्यवस्थित यानी सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित रूप जो होता है हमारा वाक्य होता है। उसके जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। क्या है यहाँ पे, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो क्या है, ये हमारा वाक्य जो है हुआ शुद्ध हुआ। यानी ये वाक्य जो हुआ सुव्यवस्थित है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हर वाक्य के दो अंग होते हैं। यानी क्या होता है, ये वाक्य हमारा हो गया यानी सेंटेंस हो गया। तो इसके क्या होते हैं, दो अंग होते हैं। यानी हर वाक्य, जितने भी वाक्य होते हैं उनके दो अंग होते हैं। जैसे में यहाँ पे एक होता है उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो जैसे मैं सबसे पहले किसी भी वाक्य हम उद्देश्य को और विधेय को पहचानेंगे कि आखिर में उद्देश्य को और विधेय को हम कैसे पहचानते हैं। तो जैसे में यहाँ पे है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी क्या होता है, किसी भी वाक्य में अगर किसी के बारे में कहा जा रहा है तो क्या हो गया हमारा, ये उद्देश्य हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जानेंगे हम कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। क्या है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो क्या है यहाँ पे कि जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे यहाँ पे सुरेश पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो रहा है, सुरेश के बारे में बात किया जा रहा है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो क्या हुआ, सुरेश जो हुआ हमारा उद्देश्य हुआ, यानी उद्देश्य वाक्य हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये तो और बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे हमारे, ये विधेय हो जाएंगे, क्योंकि सुरेश के बारे में बात किया जा रहा है। यानी सुरेश यानी क्या हुआ, उद्देश्य। यानी उद्देश्य के बारे में जो बात किया जा रहा है वह क्या होता है, हमारा विधेय होता है। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य, ये हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा हमारा विधेय हो जाएगा। तो ऐसे हम पहचानते हैं जैसे में कि उद्देश्य के जिसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी किसी भी सेंटेंस में ये हमारा हो सकता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और जिसके यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य जो होता है, जैसे सुरेश है यहाँ पे तो सुरेश हो गया उद्देश्य। और सुरेश जो उद्देश्य के बारे में हम कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ता है। क्या है, उद्देश्य जो है यानी सुरेश जो है पुस्तक पढ़ता है। तो क्या हो गया, ये हमारा विधेय है। तो ऐसे सेंटेंस जो है यानी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, उसमें हम ये क्या हम लिख सकते हैं, उद्देश्य और विधेय पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि संरचना व स्वरूप की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। यानी संरचना की दृष्टि से क्या होता है, वाक्य हमारा तीन प्रकार का होता है। जैसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य। यानी साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यानी ये तीन वाक्य जो होता है संरचना के आधार पे होता है हमारा वाक्य के भेद। जैसे में यहाँ पे सबसे पहले हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य जानेंगे कि आखिर में साधारण वाक्य या सरल वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सरल वाक्य जो होता है इसमें एक क्रिया होती है। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे बिजली चमकती है, यानी चमकना जो क्या होता है हमारा वाक्य होता है। उसके बाद यहाँ पे पानी बरसता है, यानी बरसना क्या होता है हमारा एक वाक्य, एक क्या होता है वर्ब यानी क्रिया होता है। तो इसमें क्या है, एक ही क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में है हमारा मिश्र वाक्य। यानी मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक वाक्य, एक से अधिक क्रिया रहते हैं, ये हमारा मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, यानी क्या होता है इसमें एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं
और उनमें एक मुख्य वाक्य होते हैं। यानी क्या होता है, मिश्र वाक्य में जो होता है एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं या साधारण वाक्य होते हैं, और उसमें जो होता है एक मुख्य क्रिया भी होती है जिसके उद्देश्य उसके आश्रित होते हैं। यानी क्या होता है, इसमें जो उद्देश्य होते हैं, यानी मिश्र वाक्य में जो उद्देश्य होते हैं उसके आश्रित होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम जानेंगे कि मैं यह जानता हूँ, यानी मैं यह जानता हूँ एक हमारा सरल वाक्य हो गया क्योंकि इसमें जानता एक है। उसके बाद जानता है यानी जानना जो होता है एक क्रिया होता है। उसके बाद मैं जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा। काम करना यानी क्या होता है, हमारा एक वर्ब होता है। तो इसमें दो हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, और ये क्या है, इस पे आश्रित है। यानी मैं जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है संयुक्त वाक्य। यानी संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें एक सरल वाक्य और मिश्र वाक्य जो होता है ये दोनों योजक से जुड़े होते हैं, यानी कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर में संयोजक क्या होता है। यानी संयोजक जो होता है ये दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ये हमारा जैसे में यहाँ पे हो जाएगा और हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये योजक है। यानी योजक बहुत सारे होते हैं, ये क्या करते हैं, दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ता है, उसके बाद ये हमारा ये वाक्य को जोड़े, जैसे राम और श्याम पढ़ता है। इससे हम बहुत सारे क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कंजक्शन है, यानी संयोजक अव्यय है। उसके बाद ये इसी से जो होता है हमारा ये संयुक्त वाक्य जुड़ा रहता है। इसके एक तरफ क्या होता है, सरल वाक्य होता है, और एक तरफ क्या होता है, हमारा मिश्र वाक्य होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य का मेल होता है, क्या होता है, इसमें दोनों का मेल होता है, और मेल जो होता है योजक अव्यय से होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे उसकी आंखें हंसती है, क्या है यहाँ पे, उसकी आंखें हंसती है, किंतु क्या हुआ, किंतु हमारा क्या हो गया, ये एक अव्यय हो गया, यानी योजक अव्यय यानी कंजक्शन हो गया। उसके बाद उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है, क्या है यहाँ पे, ये हमारा जो हो गया इसी के द्वारा ये दोनों जुड़ा हुआ है, यही क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। यानी संयुक्त वाक्य को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा योजक अव्यय जुड़ा होता है। तो इससे हम संयुक्त वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मैं आया और वह गया, यानी क्या है यहाँ पे, और जो है ये हमारा कंजक्शन यानी संयोजक अव्यय है। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है इसको, यानी मैं आया और वह गया। तो ये हमारा हो गया इस यहाँ पे संयुक्त वाक्य। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे क्या कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य क्या होते हैं, हमारे 8 भाग होते हैं। यानी क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा है विधिवाचक वाक्य, यानी क्या है, विधिवाचक वाक्य है। इसमें क्या होता है, हमारा चुका हूँ, चुका हुआ, ये हमारा आता है, यानी चुका है, चुका हूँ, ये हमारा रहता है विधिवाचक वाक्य में। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य, यानी निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे निषेध यानी नहीं, यानी क्या होता है, इसमें नहीं होता है, यानी इस तरह के वाक्य में क्या होता है, नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है आज्ञावाचक वाक्य, यानी क्या है, आज्ञावाचक में क्या होता है, हम किसी को आज्ञा देते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, तुम पढ़ो या तुम जाओ, ये हमारा क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, ये क्या हो गया, हम उसे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम पढ़ो, तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये हमारा क्या है, इससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये भी हमारा प्रश्न हो गया। तो ये प्रश्नवाचक जो होता है इसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद है विस्मयावाचक, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य जो होता है, इसमें ओ होता है, हाय होता है, ये हमारा क्या होता है, विस्मयादि। और विस्मयादि बोधक में जो होता है ऐसे हम, यानी ये
विस्मयादि का चिन्ह होता है, ये जिसमें लगा होता है, यानी ऐसा जिस वाक्य में लगा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्मया वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ओह यह पीटा गया, ये क्या है, यहाँ पे हमारा ये विस्मया बोधक चिन्ह लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेंटेंस हो जाएगा विस्मयावाचक अव्यय। उसके बाद यहाँ पे है संदेहवाचक वाक्य, यानी क्या है, संदेहवाचक वाक्य है उसने कहा होगा, यानी क्या है, यहाँ पे हम संदेह कर रहे हैं कि उसने कहा होगा, यानी पता नहीं है लेकिन संदेह हो रहा है कि उसने कहा होगा, तो ये क्या हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, यानी क्या है, इसमें हम किसी भी चीज को करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें इच्छा का बोध होता है, ये हमारा इच्छा वाक्य हो जाता है। उसके बाद है जैसे कि तुम अपने काम में सफल रहोगे, यानी मेरी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल रहोगे, ये क्या है हमारा इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य है, यानी संकेतवाचक वाक्य में है कि हम किसी भी चीज को, यानी किसी भी चीज को संकेत करते हैं या किसी व्यक्ति को हम संकेत करते हैं कि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा। क्या है यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य में है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये क्या है यहाँ पे, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, ये क्या है यहाँ पे संकेत दिखा रहा है। तो ये हमारा वाक्य है, यानी वाक्य जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को वाक्य के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।